जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आप सभी बच्चों का कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से थर्ड सेशन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और इसमें हम लोग नए पैटर्न्स को देखेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न्स टाइप्स जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, और यहाँ से आप अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, जीडी। अभी रिसेंटली जीडी का एग्जाम लगा हुआ है फेब में। सीडीएस का भी एग्ज़ाम लगने वाला है बेटा अप्रैल में। एफकेट भी आपका फरवरी में होने वाला है। तो जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए, करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंच सके। चलिए सर, शुरू करते हैं अपने सेशन को, टाइम एंड वर्क या थर्ड क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं कि अब कौन सी पैटर्न स्टार्ट हो रही है। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक ये फ्रैक्शन से रिलेटेड एक पैटर्न आती है, जिसमें वर्क हमको फ्रैक्शन में दिया जाता है। ठीक है भाई, वर्क हमको किस में दिया जाएगा? फ्रैक्शन में। कह रहा है ए कैन डू, ए किसी काम का ए किसी काम का कह रहा है कि 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी काम का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर मैं कहूँ कि मान लो आप हो, और आप ये बोलो कि मैं किसी वर्क कोई भी वर्क है, मान लो क्वेश्चंस की कोई शीट लगा रहे हैं आप, 100 क्वेश्चंस है मान लो आपकी सीट में। आप कहो सर मैंने आधी सीट कंप्लीट कर ली। आधी सीट का मतलब क्या हुआ? आधी सीट का मतलब ये हुआ कि भाई 50 क्वेश्चंस आपने रेडी कर लिए आउट ऑफ 100 में से। और अगर आधी शीट को पूरा करने में आपको सपोज दैट 3 आवर्स लगे हैं, कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे। तो पूरी शीट एक कंप्लीट करने में, यानी 100 क्वेश्चन पूरे करने में आपको कितना समय लगेगा इस हिसाब से? तो आप कहोगे सर 6 आवर्स में हमारी पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी। बोलो भाई, हाँ है ना? सही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने किस तरीके से किया। यानी अगर आधा काम कोई व्यक्ति 3 घंटे में कर रहा है, मैंने आपका एग्जांपल लिया है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, या कितने टाइम में करेगा? तो आप कहोगे सर 6 आवर्स में करेगा। अगर आधा काम 2 घंटे में कर ले रहा है, तो पूरा काम 4 घंटे में करेगा। एक्चुअल में हम करेंगे क्या, या कर क्या रहे हैं? तो कर ये रहे हैं बेटा कि अगर आधा जो काम है वो अगर कोई पर्सन 2 घंटे में कर रहा है, ठीक है, 1/2, ये आधा हो गया, आधा काम की बात हो रही है। अगर मुझे ये निकालना हो कि एक काम, एक सिंगल वर्क, क्योंकि 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, एक से कम है भाई, एक से कम है तभी तो आधा बोलते हैं ना 1/2 को। तो एक से कम है, तो अगर एक काम अगर पूरा करे तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये जो 2 इधर डिवाइड में है ना, ये इधर जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना आवर्स का टाइम आएगा? बोलो भाई 4 आवर्स। ये बात समझ पाए आप? यानी कहने का मतलब, जो चीज़ डिवाइड में है दूसरे एंड पे जाती है तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये आप सभी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 5th 6th में हमको ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए सर, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसी चीज़ से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं सर। देखिए सर, हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है भैया? हमसे बोल रहा है कि ए जो है वो 1/4 वर्क कर रहा है। ए जो है वो 1/4 वर्क कर रहा है कितने डेज में? तो आप कहोगे सर 10 डेज में, 10 दिन में 1/4 वर्क कर रहा है। और बी जो है वो 1/3 वर्क कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 1/3 वर्क कितने डेज में? 20 डेज में, राइट। तो आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां से, ऊपर वाली कंडीशन से, कि भाई जो ए है वो अगर 1/4 वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो ए जो है वो एक काम, यानी ए पूरा एक वर्क, कंप्लीट एक वर्क कितने समय में करेगा? तो आप कहोगे सर ये करेगा 10 × 4, यानी कि कितने दिनों में? 40 दिन में, 40 डेज में। बात समझ में आई? अच्छा, जो पर्सन बी है, बात समझिएगा,
बी जो है ये 1/3 वर्क कर रहा है कितने डेज में, तो आप कहोगे 20 डेज में, ऐसा ही तो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, तो अगर ये जो बी है, अगर ये बी एक पूरा कोई वर्क कंप्लीट करे, वन सिंगल वर्क कंप्लीट करे, देखो वन सिंगल वर्क पूरा ये भी कंप्लीट कर रहा है, ये भी कंप्लीट कर रहा है, तो आप कहोगे ये 3 इधर जाएगा, तो 3 × 20 कितना आ जाएगा, 60 डेज। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए अकेला कोई एक काम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बेटा टाइप 1 क्लास फर्स्ट, जो क्लास फर्स्ट में आपको सिखाया था, हम उसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे। हमने लिखा ए, इस तरफ लिखा बी, यहाँ लिखा 40, यहाँ लिखा 60, 40-60 का एलसीएम कितना आ गया बाबूजी, 120। अगर 120 आ गया तो ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 2। अगर ए और बी दोनों से मिलाकर के मेरे को वर्क कराना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वर्क अपॉन क्या होगा, इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा तो वर्क कितना है बेटा, 120, और इफिशियंसी अगर दोनों की मैं बात करूं तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 24 डेज। यानी ऑप्शन क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन सी। 24 दिन में ये दोनों पूरा काम एक साथ अगर मिलकर करते हैं तो पूरा एक काम कितने दिनों में कर लेंगे, 24 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये तरीका होता है जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में वर्क दिया जाए कि ए बी या कोई भी पर्सन का नेम है, वो इतना वर्क या 1/3 या 2/5 या 3/4 जो भी है वो इतने डेज में कर रहा है, तो एक पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, हम इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं और ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आज की क्लास का कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दी वर्क। क्वेश्चन बेटा सेम है जो अभी मैंने आपको कराया, बस थोड़ा सा यहाँ पर डेटा अलग है। चलिए सर समझते हैं। जैसे कि बोल रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3, तो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई अगर ए की बात कर रहे हो आप तो ए कैन कंप्लीट 1/3, 1/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है कितने डेज में, 5 डेज में। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 3 इधर जाएगा तो आप ये बोल सकते हो कि ए एक कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलोगे ए जो है वो एक कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा, 1 अगर कंप्लीट वर्क की बात करें तो 3 5 जा 15 डेज। बोलो भाई सही है ना। दूसरी कंडीशन है बी जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है, बी जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है कितने डेज में बेटा, ये कर रहा है 10 डेज में। कितने डेज में, 10 डेज में। तो देखो बेटा मेरे को यहाँ पर 1 लेके आना है, किस जगह पे, इस जगह पे मुझे 1 बनाना है, क्योंकि ए भी एक पूरा काम कर रहा है और बी भी एक पूरा काम मेरे को बी से भी करवाना है, यानी कि बी के आगे भी मुझे 1 ही बनाना है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब मुझे यहाँ 1 बनाना है, ये मेरा LHS है, बात समझना भाई, ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। अब यहाँ से करने के 2 तरीके होंगे। 2/5 पे अगर मेरे को 1 बनाना है तो मैं लिखूंगा कि सर इधर LHS में मल्टीप्लाई करा दो 5/2 से। अगर मैं LHS में मल्टीप्लाई 5/2 से कर रहा हूँ तो RHS में भी तो मल्टीप्लाई 5/2 से होगा। तो आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 बन जा 5, 2 बन जा 2, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या बन गया, 1। 2 से आप कैंसिल करोगे 5, तो 5 5 जा कितना आ गया, 25। यानी बी अकेला जो वर्क करेगा, पूरा एक काम जो करेगा वो कितने दिन में करेगा, 25 दिनों में करेगा। ये हमें यहां से पता लगा। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे मल्टीप्लाई कराया, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो रही होगी। तो अगर मल्टीप्लाई कराना आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप दूसरे अप्रोच से जा सकते हैं जो मैं अब आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। सामने देखेंगे सर, देखिए LHS RHS इक्वल होता है, मैथ्स में यही चलता ही है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसमें हम कैसे और कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई बी का मुझे 1 डे बनाना है, तो आप देखिए 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 5 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये LHS और RHS दोनों साइड्स पे है। तो B जो है वो 1 वर्क कंप्लीट करेगा कितने डेज में, 25 डेज में। इसको हम ऐसे और आसान बना सकते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है भाई, अपने समझने के लिए इस तरीके से आसान बना सकते हैं। आप यूं कह लो कि 5 डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्लियर है बात। अब देखिए
सेम क्वेश्चन बन चुका है पीछे वाले की तरह कि भाई ए जो है वो 15 डेज में कर रहा है और बी जो है 25 डेज में कर रहा है। 15 और 25 का बेटा एलसीएम कितना होगा? 75। ए की इफिशियंसी कितनी होगी? सॉरी 5 और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3। अगर दोनों मिलकर के कर रहे हैं ए प्लस बी तो आपका होगा 75/8 और 75/8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है बात? यानी आपसे पूछा गया था कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है भाई, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फिर से। देखिए सर, अब की बार क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि जो ए है वो 2/5 लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, कल्टीवेट ऑफ 2/5 ऑफ लैंड इन 6 डेज एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ सेम लैंड इन 10 डेज। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ए और बी यहाँ पर ये सही नहीं है, यहाँ पर आएगा बेटा ए हिंदी में। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे, ये पूछ रहा है। ए और बी मिलकर 4/5 भाग जमीन का कितने दिनों में काटेंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, सेम तरीका है। अब आपको थोड़ा मैं शॉर्ट में यहाँ पर स्टेप करूंगा, मैं किस तरीके से समझने की कोशिश करना भाई। जैसे ए है, ए का बोल रहा है 2/5। अब आपको देखना है यहाँ से थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। 6 डेज बोल रहा है, 6 दिनों में। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। तो आपके पास आ गया कि ए कोई वर्क कंप्लीट करता है टोटली कितने डेज में? 15 डेज में एक पूरा काम करता है। बोलो भाई, है ना? किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिए। ठीक है, अब देखो बी की बात आ रही है, तो बी की जो बात आ रही है, तो बी कह रहा है कि 1/3, बी जो है वो 1/3 वर्क कर रहा है 10 डेज में, यानी कि 1/3 वर्क कर रहा है 10 डेज में। तो बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, 3 इधर 10 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 30 डेज। तो भाई ए कर रहा है बेटा 15 डेज में और बी कर रहा है 30 डेज में। ठीक है भैया, बी कितने में कर रहा है? 30 डेज में। क्लियर है बात? तो ए और बी का 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 30। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्क। उसके बाद ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। बट उसने क्या कहा, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 4/5 पार्ट। ठीक है, कितना भाग बेटा? ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड इन। टोटल लैंड कितनी है? 30, क्योंकि यही हमारा टोटल वर्क है। तो इसका 4/5 पार्ट, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी जो है वो 30 का 4/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई भाई, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 + 1 3, 5 से कैंसिल करेंगे 6, 6 4 जा 24। तो आप यहां से कहेंगे a + b = 24/3। आंसर कितना आएगा यहाँ से? 8 डेज। और 8 डेज किस ऑप्शन में है मेरा? ऑप्शन सी। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने हिट किया है, आपको समझ में आया? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टाइप समझ में आ रही होगी कि डेफिनेटली इसमें करना क्या है। बहुत इजी है भाई, इससे इजी कुछ है नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, इससे इजी, इससे सिंपल कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में डील करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। यहाँ पर अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उस क्वेश्चन में ओनली 2 पर्सन्स थे, इस क्वेश्चन में 3 पर्सन्स हैं। ए कैन डू 1/2 in 5 days, B can do 3/5 same work in 9 days, C can do 2/3 of that work in 8 days। तो हमसे पूछ रहा है 3 of them together do the work, यानी कि तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ऐसा हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद सॉल्व करिए और देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपको मैंने 3 क्वेश्चन पीछे सिखाए हैं और समझाए हैं आज की इस लेक्चर में, वो आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए सर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
ये देखिए, अब इस तरीके से भी फ्रैक्शन पे क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है। ठीक है, इसको समझते हैं भाई। कह रहा है कि ए कैन डू अ कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ये हमें दे रखा है। बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य को करते हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ दी वर्क लेफ्ट, यानी कितना वर्क अभी भी क्या है, लेफ्ट मतलब शेष है या बचा हुआ है। वही कह रहा है कितना काम शेष रह गया है, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कितना काम आपका शेष रह गया है, ये पूछ रहा है। अब देखिए, हमें बताया गया है कि ए जो है वो 25 दिन में काम कर रहा है। ठीक है भाई, मान लिया। बी कह रहा है 30 डेज में काम कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं कि 25 और 30 का आप एलसीएम लो, एक ऐसा नंबर लो जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो आप कहोगे सर यहां पर वो नंबर है हमारा 150। कितना है? 150, यानी कि ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्लियर है बात? ए की इफिशियंसी अगर मैं पूछूं तो 25 6 जो होता है 150, और बी की इफिशियंसी पूछूं तो 35 जो होता है 150। क्लियर है बात? ए की इफिशियंसी बेटा 6 है और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दे वर्क टुगेदर, ये एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं फॉर 5 डेज, और कितने दिन तक करते हैं? 5 डेज तक करते हैं। अगर ए और बी एक साथ 5 डेज तक वर्क करते हैं तो आप ये बताओ कि 5 डेज में कितना वर्क कर लेंगे। तो 5 इंटू इनकी इफिशियंसी कितनी है? 6 + 5 11। तो इन्होंने कितना वर्क कर लिया बेटा? 55 कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो भाई। ए और बी ने मिल करके कितना वर्क कंप्लीट कर लिया? तो आपका आंसर होगा 55। समझ में आ रही है बात? अब अगर 55 कर लिया तो रिमेनिंग कितना है? तो आप कहोगे सर जो रिमेनिंग है ना, शेष कितना है? तो रिमेनिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई शेष जो कार्य है वो कितना होगा, तो शेष होगा 150 - 55। ये कितना आएगा बेटा? 95, यानी कि 95, 95 अभी वर्क जो है वो लेफ्ट है, वो बचे हैं। अब फ्रैक्शन की अगर बात करें, क्योंकि आपसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ वर्क लेफ्ट, तो यहाँ पर मुझे फ्रैक्शंस में ऑप्शन गिवन किए गए, राइट? तो मेरा जो आंसर होगा, तो वर्क लेफ्ट में कितना अभी कार्य बचा हुआ है, तो आप कहोगे 95 वर्क बचा है आउट ऑफ टोटल कितना है बेटा? 150। क्योंकि आप याद रखेंगे जो टोटल वैल्यू होती है वो कहाँ होती है? डिनोमिनेटर में हमें रखनी होती है। फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू होती है वो कैसी होती है? टोटल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस में जो कि ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये बनेगा 19 अपॉन कितना आएगा बेटा? 30, यानी कि इतना जो वर्क है ये बचा हुआ है। और किस ऑप्शन में है 19/30? ऑप्शन डी में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, क्योंकि यही हमारा वर्क बचा हुआ है 19/30। हाउ मच ऑफ वर्क लेफ्ट, तो अब कितना काम शेष रह गया है? तो 150 में से 55 हो चुका था तो 95 रिमेनिंग बचा था, शेष यही बचा है। और टोटल कितना है? 150। तो आंसर कितना होगा? 19/30। क्लियर है भाई बात? चलिए, ये पैटर्न भी पेपर में आती है, पूछ लेते हैं भाई, पेपर के आई हुई क्वेश्चंस हैं। चलिए सर, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये भी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम, बस डिजिट डेटा चेंज है, बाद बाकी का सब कुछ सेम है। ए आपसे कह रहा है 15 डेज, बी कह रहा है 20 डेज, यही दे रखा है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई? तो आप कहोगे 15 और 20 का एलसीएम आएगा सर 60। ए की इफिशियंसी कितनी है? 4, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। क्लियर है बात? ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी 3 है। ये दोनों 4 डेज तक वर्क करते हैं, तो ए प्लस बी 4 डेज में कितना वर्क कर लेंगे? तो आप कहोगे 4 इंटू 4 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 7। कितना आ गया? 28, यानी कि 28 जो वर्क है वो डन हो चुका है। तो रिमेनिंग यानी कि शेष कितना कार्य बचा? तो आप कहोगे शेष जो सर कार्य बचा है वो 60 में से 28 को माइनस कर दो, कितना बच गया भाई? 32। अब फ्रैक्शन मेरे को बताना है, तो कितना फ्रैक्शन बनेगा जो लेफ्ट वर्क है उसका? तो आप कहोगे 32 सर वो वर्क है जो बचा हुआ है, आउट ऑफ कितना है भाई? 60। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा? 8/15। 8/15 के इस ऑप्शन में ऑप्शन ए में है बेटा 8/15। क्लियर है बात?
तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, इस चीज़ को आप समझिए। और अगर अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, कहने का मतलब ये। टोटल वैल्यू कहाँ होती है, तो टोटल वैल्यू सर डिनोमिनेटर में होती है, हर में होती है, नीचे होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while B complete the same work in 12 days if they together and complete it टुगेदर कंप्लीट कर रहे हैं कंप्लीट 8। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, समझने की कोशिश करिए। बी कैन कंप्लीट बोल रहा है सेम वर्क इन 12 days इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, और उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। दी पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए इज, इसका मतलब ये हुआ यदि दोनों एक साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। तो फ्रैक्शन हमें बतानी है किसकी, ए की, कि ए ने कितना काम किया, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, अब ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे भाई। ए कर रहा है कितने डेज में, 6 days में, और बी कर रहा है 12 days में। देखो बेटा, ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 12 दिनों में, यही दे रखा हमको। ए कैन कंप्लीट 6 days, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 12 days। क्लियर है बात? 6 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना आएगा, 12। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम लेंगे, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, टोटल वर्क 12 है और दोनों की अकॉर्डिंग इफिशियंसी कितनी है, 3 है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 4 days लगेगा सर। 4 days अगर लगेगा, इसका मतलब ए ने 4 days वर्क किया होगा और बी ने भी 4 days ही वर्क किया होगा, सही ना? अगर ए ने 4 days वर्क किया है तो ए और बी जब एक साथ वर्क कर रहे थे तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लिया। मान लो आपके घर में कोई लेबर आती है और 2 लेबर मिलके कोई वर्क को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब दोनों लेबर्स वर्क कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ए भी वर्क कर रहा होगा, बी भी वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो इस ए का कितना योगदान रहा काम करने में, तो अब ये डिपेंड करता है कि इफिशियंसी पे। तो ए ने 4 दिन तक काम किया, इतना हमको पता लग गया। 4 days तक वर्क किया है, ये देखिए ये 4 days निकल के आया था। तो 4 days में ए ने कितना वर्क किया होगा इन 4 दिनों में, तो इफिशियंसी कितनी है बेटा, 2। तो 4 × 2 भाई, ये टाइम है, ये इफिशियंसी है, तो वर्क कितना आ गया, 8। टोटल वर्क कितना था, 12। तो आपसे पूछा यही तो गया है कि दी पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए इज, यानी ए ने कितना काम कंप्लीट किया, कितना पोर्शन कंप्लीट किया वर्क का। तो आप कहोगे एक ने कितना पोर्शन कंप्लीट किया, तो 8 कंप्लीट किया आउट ऑफ 12, ठीक है, 8 कंप्लीट किया आउट ऑफ 12। तो यहां से बनेगा 2/3, और 2/3 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी में। यानी कि ए का जो योगदान रहा वो 2/3 यानी 2/3 वर्क कंप्लीट करने में किसका रोल रहा, ए का, ठीक है भाई। तो आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन बन गया बेटा, ऑप्शन बी बन गया, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था उन्होंने ये नहीं पूछा हाउ मच इज द वर्क लेफ्ट, ऐसा कुछ कह रहे हैं कंप्लीट हो गया है, तो बताइए ए का कितना पोर्शन रहा वर्क में, ठीक है भाई, वो आपसे पूछा गया था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है भाई ये सेम है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। ये मैं पीछे अभी अभी आपको करवा चुका हूं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने अभी अभी कराए हैं आपको, ठीक है। कितना काम बचा रह जाएगा, कितने फ्रैक्शन में आपको बताना है, भिन्न आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें अच्छे से और इसको फिर करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी हो वो आप इसका हमें आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है भाई। 5/8 है, 8/15 है, 7/15 और 1/10 है, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ये पैटर्न है बेटा, ये जो पैटर्न है ये वर्क एंड वेजेस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आ रही है? ये पैटर्न भी बहुत ही पॉपुलर है और एग्जाम्स में पूछी जाती है नो डाउट। वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी जिसे बोलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग लेबर्स को रखते हैं, किसी ना किसी को हायर करते हैं, अपना जब घर बन रहा होता है, कोई भी काम हो रहा हो तो हम लोगों को लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, नो डाउट।
और जब लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर हम कभी कभी ठेका भी देते हैं, ठीक है, ठेके पर भी काम कराया जाता है, नहीं बल्क में जैसे बोलते हैं कि एक ठेकेदार होता है, फिर वो अपने अंडर में लेबर्स को रखता है और फिर प्रॉपर उनसे वर्क करवाता है, वो सारी चीजें। तो किस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो पैसा है, जो मनी मिल रही है, जो मनी दी जा रही है, वो आपस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये किस तरीके से होता है, इस चीज को हमें इस पैटर्न में समझना है। क्लियर है बात? चलिए सर शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क एंड वेजेस पे टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सर ये कह रहा है बेटा कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। जो ए है वो अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, और बी अलोन इन 8 days, बी कितने दिनों में कर सकता है, तो बी 8 दिनों में कर सकता है, ऐसा आपको गिवन किया गया। अब कह रहा है ए एंड बी अंडरटोक टू डू इट फॉर ₹3200, यानी ए और बी ने 3200 रुपए के लिए एक ठेका लिया, यही है कार्य करने की जिम्मेदारी ली, ठेका लिया, जिम्मेदारी ली, बात एक ही है। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, यानी कि सी की सहायता से या सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में, कितने दिनों में, 3 दिनों में, ऐसा बोला गया है, खत्म कर दिया। सी की सहायता से, यानी एक थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस कर लिया, अपने साथ में लगा लिया एक और पर्सन, वो पर्सन कौन है, सी। तो आपसे ये कह रहा है कि तो कुल राशि में से, यानी कि जो 3200 रुपए का ठेका लिया है, 3200 रुपीज का जो अमाउंट का जो जिम्मेदारी ली है कि हम आपका ये काम करके देंगे, उसमें से सी को कितना अमाउंट मिलेगा या सी का हिस्सा क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्क एंड वेजेस पे इसी टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप समझिए। और जब इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो हमें कैसे, किस अप्रोच के साथ जाना है, अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो बेटा, जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा, बात समझना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी जितनी जिसकी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी के बेस पर ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जिसकी ज्यादा इफिशियंसी, भाई अगर कोई पर्सन एक है जो मेरे को ज्यादा काम करके दे रहा है तो उसको सैलरी में ज्यादा दूंगा, जो मेरे को कम काम करके दे रहा है उसको मैं सैलरी कम दूंगा, ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी भी तो मैटर करती है, बात समझ में आ रही है। तो जिनकी ज्यादा क्षमता होगी उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिनकी क्षमता कम होगी उनको कम पैसा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्षमता होगी, जैसे सपोज दैट ए की इफिशियंसी मान लो 5 है, तो वो 10 दिन में मेरे 50 काम निपटाएगा, और बी की इफिशियंसी 2 है, तो वो 10 दिन में 20 वर्क ही कर पाएगा। तो मैं किसको ज्यादा अमाउंट दूंगा या किसको ज्यादा पे करूंगा, मैं ए को ज्यादा पे करूंगा और बी को कम, क्योंकि भाई बी तो कम काम कर पा रहा ना। तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए सर, सामने देखेंगे, ध्यान से समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। हमसे कह रहा है कि जो ए है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो आपसे बोला गया 6 days में, और जो बी है ये कितने दिन में अकेले कंप्लीट करता है, तो आप कहोगे 8 days में। लेकिन जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं, यानी कि ए और बी ने ठेका ले लिया, जिम्मेदारी ले ली, और सी की सहायता के से ये 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं उस वर्क को, यही तो बोला गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सी को कितना अमाउंट मिलेगा, 6, 8 और 3 का मेरे को ये बताइए एलसीएम क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा 24। अगर 24 होगा तो आप एक बात बताएं कि सर यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो आप कहोगे 4, बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो आंसर होगा 3, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, 3 8 जा 24। यानी कि ए की जो क्षमता है वो 4 है, बी की क्षमता 3 है, और तीनों को मिला के क्षमता कितनी है, 8 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। अच्छा, जो 3200 रुपए का काम था उसमें सी शामिल था, बिल्कुल शामिल था, क्योंकि सी ने तो मदद करी है, और ए और बी ने तो ऑलरेडी जिम्मेदारी ले रखी थी। यानी कि टोटल जो एफिशिएंसी काम कर रही थी वो कितनी है, 8। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
तो जो यहाँ पर 8 इफिशियंसी है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ A प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग शामिल हैं, इनको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 3200 रुपए मिल रहा है, क्योंकि सर 3200 रुपए की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। बात क्लियर है भाई। अब अगर 3200 रुपीज का इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम आपका वर्क कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है बेटा, 8। यानी हम कह सकते हैं 8 इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट मिल रहा है, तो आप कहोगे 3200 रुपए। तो 1 इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट मिल रहा होगा, तो आप अगर 8 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 8 4 जा 32, आप कहोगे 400 रुपए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ए को कितना अमाउंट मिलेगा, जबकि मेरे से देखो सी का पूछा गया, मैं निकाल सबका रहा हूं, तो आप कहोगे ए की जो इफिशियंसी है सर वो कितनी है, 4। तो 4 इफिशियंसी के लिए 4 इंटू 400, तो आंसर आएगा 1600 रुपीज। यानी ए को कितना पैसा मिलेगा, 1600 रुपए मिलेगा। इस 3200 में से टोटल कितना था, इस 3200 में से ए का हिस्सा कितना, अगर ये पूछा जाए तो आंसर कितना होगा, 1600 रुपए। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि भाई एक बात बताओ बी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो मैं कहूंगा भाई बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो मैं कहूंगा यहाँ पर 3 इंटू 400, तो आंसर कितना आएगा, 1200। यानी कि 1200 रुपए किसको मिलेगा बेटा, बी को मिलेगा। अब बात आती है कि भाई सर सी को कितना मिलेगा, तो आप एक बात बताओ, टोटल इफिशियंसी 8 है, 3 और 4 7 किसकी है, बोलो भाई ए और बी की मिलके इफिशियंसी कितनी है, 7। तो सी की कितनी होगी, 1, और 7 और 1 मिलके ही कितना बनेगा, 8। तो सी की इफिशियंसी अगर 1 है तो 1 इंटू 400, तो आप कहोगे सर सी को अमाउंट कितना मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। इसी वजह से हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि सी का कितना हिस्सा होगा, सी को कितना पैसा मिलेगा, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, या सी को वो कितना पे करेंगे, तो आंसर कितना होगा, 400 रुपए पे करेंगे। ठीक है भाई। देखो टोटल जो अमाउंट है वो तीनों को मिलाकर के मिल रहा है, ए बी सी 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि 3 लेबर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों की जो इफिशियंसी है, वो तीनों की टोटल इफिशियंसी कितनी है, वो हमें यहाँ पर दिख रही है, कितनी है बेटा, 8। तो 8 इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट मिल रहा है, 3200। तो 1 इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट मिल रहा होगा, तो 3200 अपॉन 8, यानी कि 400 रुपए। अगर एक क्षमता के लिए 400 रुपए मिल रहे हैं, तो एक की क्षमता कितनी है, 4। तो एक की क्षमता अगर 4 है तो 4 इंटू 400 कितना हो गया, 1600। बी की क्षमता कितनी है भाई, 3 है, ये दिख रहा है साफ साफ, तो 3 इंटू 400 कितना हो गया, 1200। और सी की क्षमता कितनी भाई, 4 और 3 7, तो सी की कितनी बची, 1, क्योंकि टोटल तीनों की कितनी थी, 8। तो 1 इंटू 400 कितना आ गया, 400 रुपए। तो इस तरीके से ये वर्क एंड वेजेस वाली जो पैटर्न है, जो टाइप है, इसको हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भाई यहां पर कह रहा है कि ए एंड बी वर असाइंड टू डू अ जॉब for an amount of rupees 1200. A alone can do it in 15 days while B do it in 12 days. With the help of C they finish in 5 days. C की सहायता से 5 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। किसकी सहायता से, C की सहायता से। The share of amount that C earn is, यानी कि शेयर ऑफ अमाउंट बताना है, दैट सी अर्न इज, यानी सी का हिस्सा कितना होगा या सी को ये कितना हिस्सा देंगे, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। मजदूरी में से कह रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए टोटल अमाउंट कितनी है बेटा, 1200 रुपए है, जिसकी जिम्मेदारी ली है किसने, ए और बी ने। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ए और बी की बात करें तो ए अकेले कितने दिनों में करता है, आप बोलोगे सर 15 दिनों में करता है। बी अकेला कितने दिनों में करता है, तो आप बोलोगे सर 12 दिनों में करता है। और अगर तीनों मिलके करें, विद दी हेल्प बोल रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने डेज में कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 दिनों में कर सकते हैं। 15 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, तो एलसीएम होगा सर 60। ए की इफिशियंसी की बात करूं कितना आएगा 4, बी की इफिशियंसी की बात करूं कितना आएगा 5, और तीनों की मिलाकर के अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो कितना आएगा भाई यहाँ से 12, क्योंकि 5 12 जा 60। तो मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों को मिलकर कितना अमाउंट मिल रहा है, तो फिर से वही बात आप करोगे, सर तीनों को मिलाकर के 1200 रुपए मिल रहा है,
बोलिए हाँ या ना। और तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है सर, इफिशियंसी भी 12 है। तो 12 इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट मिल रहा है, 1200 रुपए। तो एक इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा, 100 रुपए। क्योंकि 12 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1200 जा 1200 होता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो वन इफिशियंसी के लिए कितना अमाउंट, 100 रुपए। हमें किसका निकालना है, सी का। तो सी की इफिशियंसी कितनी है बेटा, देखो 4 जो इफिशियंसी है वो किसकी है, ए की। बी की कितनी है बेटा, 5, 4 और 5 9, टोटल कितनी है 12। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। भाई 4, 5 और 3 ऐड करोगे तभी कितना बनेगा, 12। बोलो हाँ है ना। तो सी की इफिशियंसी हो गई 3, 3 इंटू 100। तो आंसर कितना बनेगा भाई, सी को कितना अमाउंट मिलेगा, आप कहोगे सर 300 रुपीज मिलेगा, और 300 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट। इस क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है कि ए की जो ए को जो अमाउंट मिलेगा, जो शेयर होगा, जो हिस्सा होगा, वो 300 रुपए होगा बेटा। बात समझ में आ रही है। चलिए सर, आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 days while B alone can do it in 15 days. With the help of C they finish it in 5 days. They are paid for rupees 960 for the whole work. How much more money ए गेट्स। यहाँ पर ए के बारे में आपसे पूछा गया है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। देखो बेटा, डेटा लगभग में कुछ कुछ सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो मैं इसको खैर यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखूंगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ए जो है वो कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में। बी कितने में कर रहा है, 15 में। और अगर सी की हेल्प लेते हैं तो तीनों कितने डेज में कर लेते हैं, तो आप कहोगे ए बी सी तीनों कर लेते हैं बेटा 5 डेज में। तो वही है 12, 15 और 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ये हमारा क्या है, वर्क। 5 ये आ गया 4, ये आ गया आपका 12, सॉरी 5 4 ये 12। आप कहोगे सर 12 इफिशियंसी के लिए तीनों को मिला करके कितना अमाउंट मिल रहा है, 960 रुपीज। तो वन इफिशियंसी के लिए कितना आ गया बेटा, 80 रुपीज। हमसे किसका पूछा गया, ए का। तो ए की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 5। तो 5 इंटू 80 अगर हम करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, तो यहाँ से आपका बनेगा 400 रुपीज। और 400 रुपीज हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, नो डाउट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बिल्कुल करें, और जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जिससे हम जब नए सेशन में मिलें तो वहाँ पे हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आप इसको अच्छे से नोट करिए, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, और इसके ऑप्शंस आप हमें बताएंगे कमेंट करके। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो 16 डेज में कर रहा है, बी 24 डेज में कर रहा है, और सी की सहायता से, सी की हेल्प के साथ वो 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट 400 है, और यहाँ पर हमें ईच विल रिसीव इन द प्रोपोर्शन टू डू द वर्क इज, ए बी सी तीनों के बारे में बताना है कि ए कितना अमाउंट पाएगा, बी को कितना अमाउंट मिलेगा, और सी का शेयर क्या होगा। ये मेरे को यहाँ पर तीनों के बारे में बताना है। ठीक है भाई, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है, क्लियर है बात। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा, ये भी सेम ही है, क्योंकि स्टेनिक एंड पॉल, दो पर्सन्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, एक स्टेनिक है और एक पॉल है। टेक्स रुपीज 28800, इन्होंने इतने अमाउंट का जो है वो ठेका लिया हुआ है, जिम्मेदारी ली हुई है। वन अलोन कुड डू इट इन 36 डेज एंड अदर इन 48 डेज। ये डेटा दे रखा है स्टेनिक का, और ये वाला डेटा जो है वो है पॉल का। विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट दे फिनिश इट इन 12 डेज। सेम पैटर्न है बेटा, कोई भी चेंज नहीं है। हाउ मच रेनुमरेशन द एक्सपर्ट शुड गेट, यानी कि जो एक्सपर्ट है, जिसके साथ मिलके इन लोगों ने, स्टेनिक और पॉल ने, एक एक्सपर्ट के साथ मिलके, अनुभवी व्यक्ति के साथ की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, उसी की वजह से तो ये 12 डेज में कर पाए स्टेनिक और पॉल। तो जो अनुभवी व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट असिस्टेंस है, उसको कितना अमाउंट मिला होगा इस 28,800 रुपए में से। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अनुभवी व्यक्ति को कितना मिलेगा, एक्सपर्ट शुड गेट। तो इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। और आज हमने फ्रैक्शन वाली टाइप को कंप्लीट किया है, और वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हम यहीं पर इतना ही रखते हैं,
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नई टाइप के साथ फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, जो क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे गए हैं आप उनके कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन बैचेस के बारे में आप सभी को पता है, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप बर्थना चौरा इटावा पे आ सकते हैं, हमारा कोचिंग सेंटर है कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी, जहाँ से कई सारे बच्चे यहाँ से फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। और नो डाउट अगर आप जुड़ते हैं ऑफलाइन बैचेस में तो आपका यहाँ से डेफिनेट सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक चीज़ें यहाँ कराई जाती हैं। हर सब्जेक्ट्स के अपने अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन से और अपने डेस्कटॉप पीसी वगैरह से भी आप उसको टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं। प्लस प्लानिंग वे में आपकी प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में आपकी यहाँ पर क्लासेस रन होती हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जाके उससे बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आती है बच्चे की और फिर फाइनली बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके जाता है। तो मोस्ट वेलकम है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, जीडी के लिए, सीडीएस, एफकेट, जो भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे आके ऑफलाइन एडमिशन्स ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट करिएगा। बाद बाकी का जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोले हैं कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपको आ पा रहे हैं दैट मीन्स आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आप वो कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं तो फिर आप फिर अच्छे से और भी कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। जय हिंद टू ऑल।